देखिए हिंदुत्व मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। जनता में उत्साह है, जिस तरीके की से बॉयकॉट किया जनता ने, बहिष्कार किया बॉलीवुड का। क्या लगता है इस मूवी का कितना असर देखने को मिलेगा जनता में? पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवी कोई भी हो, अगर उसमें सही चीज़ दिखाई जाएगी तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे, और गलत गलत चीज़ दिखाई जाएगी तो उसका बहिष्कार करेंगे। गदर मूवी भी अभी सर नहीं देखा है कोई भी, या शायद ट्रेलर भी उसका रिलीज़ अभी नहीं हुआ है, तो हम उसके वाली उसको प्रमोट तो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पे भी कहा था कि अगर उस मूवी में भी अगर गलत दिखाई जाएगी तो उस मूवी को भी हम बॉयकॉट करेंगे। अब हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का ट्रेलर रिलीज़ हो गया। उस ट्रेलर रिलीज़ में क्या दिखाया गया? कश्मीर मुद्दा 370 के बारे में बताया गया, लव जिहाद के बारे में बताया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारत में गलत हो रही हैं, उनके बारे में बताया गया है। छात्र नेताओं, छात्र चुनावों में क्या होता है उसके बारे में सर, ये बहुत अहम भूमिका है इस मूवी की। जो छात्र चुनाव में क्या होता है, आज कॉलेजों में क्या, कॉलेज जो है जितने भी, वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं चुनावों के नाम पे, किस तरह का आतंकवाद फैलाया जा रहा है, किस तरह का ये कार्रवाई सब हो रहा है, उसके बारे में बताया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका रख रही है। और हाँ, अगर इस मूवी में भी अगर कुछ गलत दिखाया जाएगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। सर आप गलत सही की बात कर रहे थे। इस मूवी में तमाम जो मुद्दे हैं, 370 हो या फिर लव जिहाद हो, तो ये भड़काऊ मुद्दे हैं कहीं ना कहीं। तो नहीं लगता जनता के बीच आग भड़क सकती है, नफरत भड़क सकती है, फैल सकती है? सर पहले तो 370 पे अगर जो लोग भड़क रहे हैं वो सभी आतंकवादी होंगे या फिर उस देश के हित के लिए नहीं सोचते होंगे, क्योंकि 370 एक काला कानून था, काला धारा, काला एक्ट था जो कश्मीर पे लगा हुआ था, क्योंकि कश्मीर उस भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था, पहली चीज़। दूसरा, लव जिहाद या गजवाए हिंद, जो भी इस तरह की प्रक्रिया, सर ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसके नाम पे कितनी हिंदू महिलाएं मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं, ये सभी व्यक्ति देख रहे हैं आज खुलेआम बताने। कोई सर ये छुपाने वाली बात नहीं है, या जो कोई मतलब हम लोग डर नहीं रहे हैं, और जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, आखिर आवश्यकता क्या है ऐसी मूवी लाने की कि जो किसी एक खास वर्ग को ऊंचा दिखाए, कि उसकी तारीफ़ें करे? सर देखिए, आज तक के इतिहास में भारत में 90 के दशक के बाद मैंने आज तक कोई ऐसा मूवी नहीं देखा है जो कि हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए ना बनाया गया या उपहास ना बनाया गया उस मूवी में, पहला चीज़। दूसरा, आपने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म को दिखाई गई, हिंदू धर्म के लिए दिखाई गई है। सर देखिए, अगर आपको उस समय दिक्कत नहीं था तो इस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पहले रही बात कि ये सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं दिखा रहे हैं मूवी, हिंदुत्व तो नाम है इस मूवी का, लेकिन इस मूवी में भारत में अभी चल रहे बहुत सारे अहम मुद्दे दिखाए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया, छात्र राजनीति कहीं ना कहीं भारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, भारत की राजनीति में छात्र राजनीति, उसके बारे में दिखाया गया है। 370, 35 से ये 3 तलाक, ये सब मुद्दों के बारे में अगर दिखाया गया है तो बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं इस मूवी से। उसी को दिक्कत होगा अगर आप हिंदुत्व के नाम से अगर देख रहे हैं, तो फिर तो भैया आप हिंदुत्व का असली मतलब नहीं जानते हैं। हिंदुत्व का असली मतलब क्या है, मैं आज क्लियर कर देता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुत्व का डेफिनेशन बताया था कि भारत में हिंदुत्व का मतलब ये है कि इस देश में एक मुसलमान राष्ट्रपति रह चुका है, और बहुत सारे शिक्षा मंत्री भी मुसलमान रह चुके हैं, और अभी भी करेंटली बहुत सारे मुसलमान देश में कार्य कर रहे हैं एज अ पद पे। तो ये है हिंदुत्व का असली मतलब। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है हिंदुत्व को गलत बोलने का। हिंदुत्व सर सबके लिए एक बराबर सोचता है, लेकिन इस्लाम सोचता है तो भैया फिर आपको लव जिहाद से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इस मूवी में दिखाया गया है तो 370 अगर दिखाया गया है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लव अगर गजवाए हिंद दिखाया गया है तो कोई गलत नहीं होनी चाहिए। अगर जेएनयू का छात्र राजनीति दिखाया गया है, घटिया राजनीति, जहाँ पे क्रिमिनल्स, वो छात्र नहीं, वो आतंकवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, 55 और 50 साल के व्यक्ति अभी भी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पढ़िए सर। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आप 100 साल तक लेते रहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक लिमिटेड होता है सर कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन उस कॉलेज में सर
50 साल के छात्र पढ़ रहे हैं और वो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बहुत सारे युवा उसका समर्थन करते हैं, कन्हैया कुमार जैसे। तो सर अगर उसके बारे में दिखाया जा रहा है, उस छात्र राजनीति के बारे में, तो आपको तकलीफ़ क्या है? ठीक है भाई साहब, ये बताइए, जो देश का माहौल इस वक्त गर्मा गर्मी का, दूसरी तरफ बॉलीवुड की मूवी का बहिष्कार भी किया जा रहा है जनता के द्वारा, तो ये जो हिंदुत्व मूवी है एक खास वर्ग के लोगों के लिए है, तो कहीं ना कहीं भारत जो है सेकुलर देश है जहाँ हर धर्म तमाम जातियाँ रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पक्षपात नज़र नहीं आता आपको? सर अभी मैंने हिंदुत्व का मतलब बताया है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व सिर्फ एक इंसान नहीं है, मतलब कोई समूह नहीं है, वो हर एक व्यक्ति है जो अपने देश, वो अपने भारत और अपने राष्ट्र के लिए सोच रहा है, काम करने के लिए सोच रहा है। और रही बात सर कि एक धर्म समुदाय को टारगेट, सर मैं आपने फिर कहा कि बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इस मूवी में सिर्फ एक समुदाय को बताया गया है। हाँ सर, कहाँ बताया गया है? 370 मेरे लिए, हमारे लिए सर, पूरे देश के लिए था वो सर। 370 का मुद्दा कश्मीर को भारत का हिस्सा होते हुए भी नहीं था, वहाँ मुस्लिम महिलाओं के लिए सर 370 हटा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए, वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत में आके अगर वो अपनी बेटी की विवाह कर रहे हैं तो उनका पैतृक उन संपत्ति पे उनका अधिकार नहीं है। सर वो किसके लिए था नियम हटा? कहीं ना कहीं कश्मीरियों के लिए भी अच्छा था, हम भारतीयों के लिए भी अच्छा था, पूरे भारत के लिए अच्छा था, तो कहीं एक पक्ष के लिए नहीं है। मुस्लिम महिलाएं अगर कश्मीर की शादी करती थी भारत में, 370 जब लगा हुआ था तो उनका पैतृक संपत्ति पे अधिकार नहीं रहता था। अगर उस मूवी में इस सच्चाई को दिखाया गया है, इससे लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है कि भैया अभी देश में क्या मुद्दा चल रहा है, गजवाए हिंद क्या है, लव जिहाद क्या है, 370 मुद्दा क्या है, 35 से क्या है, और भी तमाम मुद्दे जो उस मूवी में दिखाए, छात्र राजनीति क्या है, अगर ज्ञान मिल रहा है अगर मूवी के जरिए ही, तो हम क्यों ना लें? हम क्यों उसको बॉयकॉट कर रहे हैं? नहीं करेंगे, मैंने फिर कहा नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस मूवी में भी अगर कुछ गलत दिखाया गया है तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन सर मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि 370 दिखाना कोई गलत मुद्दा नहीं है, लव जिहाद दिखाना कोई गलत मुद्दा नहीं है, गजवाए हिंद दिखाना कोई गलत मुद्दा नहीं, छात्र राजनीति दिखाना गलत मुद्दा नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति के नाम पे आज देश में PFI जैसे संगठन बन रहे हैं जो छात्र राजनीति के नाम पे आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, गुंडा राज भी कहीं ना कहीं आज बहुत सारे जगहों पे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के कारण ही आ रहा है सर। दिखा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं सर, लोग जानकारी लें और उसके अगेंस्ट लड़े, फिर देश में नारे हर जगह से लगाएं इसको ख़त्म करने के लिए, तब हम मानेंगे कि हाँ सही में कुछ अच्छा हो रहा है देश में। जी भाई साहब, ये बताइए, बॉलीवुड का जिस बहिष्कार हुआ, बॉलीवुड डिब्बे में जा रहा है, तो धर्म के आधार पर लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनके जो फिल्मी सितारे हैं उनके बयानबाजी जो है उनको मुद्दा बना दिया जाता है, तो ऐसी मूवी लाकर क्या लगता है एक और चोट उनके मुंह पर नहीं मार देते हैं, मार दी गई है इस हिंदुत्व मूवी को लेकर? सर देखिए, ये तो सच्चाई है, ये तो उनके मुंह पे सरेआम नंगे गालों पे उनके लोगों के नंगे हाथों से तमाचा है कि तुम देखो कि तुम जिस तरह की मूवी बनाते थे, और मूवी बनाने के बाद जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे कि हमारी मूवी देखना है तो देखो, हमें कोई मतलब नहीं है, टर्की में जाके, बांग्लादेश में जाके तुम फिल्म प्रमोशन कर रहे हो जहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को या फिर सिख भाइयों को मारा जा रहा है बहुत सारे जगहों पे, उस जगहों पे तुम जाके अपनी मूवी प्रमोशन कर रहे हो और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, बीफ खा रहे हैं, मेरे पिताजी को बीफ पसंद था, मैं भी बीफ खाता हूँ, इस तरह की टिप्पणियाँ करो, और उस जगह पे अगर एक मूवी इस तरह की आ रही है तो ये तुम साफ साफ है कि तुम्हारे मुंह पे तमाचा है और तुम इससे सीखो। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन ये भूलते ही जा रहे हैं, ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं, उस गलती को ठीक नहीं करें, उसके जगह एक और नई गलती कर रहे हैं। कम से कम चलो तुम गलती भी कर रहे हो, कम से कम मानो तो कि गलती कर रहे हैं। जब तुम्हारा बहिष्कार हो जा रहा है, तुम आगे मीडिया पे रो दे रहे हो, माफ़ी मांग ले रहे हो, बहिष्कार हो गया, तुम्हारी मूवी फ्लॉप हो गई, उसके बाद तुम रो के माफ़ी मांग के क्या कर लोगे? नुकसान तो तुमने अपना करवा लिया। ठीक है, वैसे ये बताइए, जिस तरीके की आप बात करें, तारीफ करें इस मूवी की, क्या लगता है ये मूवी हिट होगी? सर अभी तक जिस तरह से इस मूवी की मैंने ट्रेलर देखी और इसमें जो जो मुद्दे मूवी में दिखाई जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये मूवी हिट नहीं सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर इस मूवी में कुछ ऐसी गतिविधियाँ अगर इस मूवी में भी पाई जाएंगी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा इस मूवी का बहिष्कार करने वाला। मैंने गदर 2 के लिए भी यही बोला है।